मीनू टीवी। सविता गरीब माली रामधन की बेटी थी और शहर के सबसे महंगे स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ती थी। मगर इस स्कूल में उसे शिक्षा कम और परेशानियां बहुत अधिक मिल रही थी। सविता, तुमने 3 महीने से फीस जमा नहीं करवाई है। कल के कल फीस जमा कर दो, वरना तुम्हारा नाम कट जाएगा। मैम, एक गरीब माली की बेटी कहाँ से फीस भरेगी? इसका नाम ही काट दो। नाम ही नहीं, नाम के साथ साथ नाक भी कट जाएगी। अब चुप करो बच्चों। कल इसने फीस न जमा कराई तो इसकी चुटिया पकड़कर क्लास से बाहर फेंक दूंगी। राघव और सुमन की बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर आती है। बापू, कल स्कूल की फीस जमा करा दो, वरना मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? क्या हुआ बेटी? मैम रोज बेइज्जत करती है और क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं बापू। बेटी, तू चिंता मत कर, फीस कल ही जमा हो जाएगी। तू बस अपना पढ़ने में मन लगा। सविता को स्कूल में रोज रोज ही तिरस्कृत किया जाता है। बच्चे तो बच्चे, उसकी कई टीचर भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती है। सविता, फटी पुरानी और आधी अधूरी ड्रेस पहनकर स्कूल चली आती हो। स्कूल को मजाक समझा है क्या? मैम, हम गरीब हैं, पैसे आएंगे तो नई ड्रेस खरीद लेंगे। गरीब हो तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ना जरूरी है क्या? यह कहकर टीचर चली जाती है, मगर सविता की आंखें भर आती है। हे भगवान, क्या गरीब अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ सकते? क्यों सभी रोज रोज मुझे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं? इस तरह सविता स्कूल में इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती रहती है। और इसी बीच एक दिन राघव उसे अकेली देखकर उससे कहता है, ए सविता, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना राघव, मैं तेरी खराब नियत को खूब पहचानती हूँ। मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनने से तेरा जीवन बदल जाएगा। जीवन पढ़ने से बदलता है, बिगड़ने से नहीं। अमीर की बिगड़ेल औलाद, समझा? इससे आगे कुछ बोला ना तो जोर का थप्पड़ खाएगा। सविता से यह अपमान कराकर राघव के अहम को गहरी ठेस पहुंचती है। गरीब होकर भी तुझ में इतना घमंड है। अब देखना, मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूँ। तुझे स्कूल से बाहर फिकवा दूंगा। तुझे जो करना है कर लेना, पर मैं अपनी नैतिकता से गिरने वाली नहीं हूँ। इस घटना के कुछ दिनों तक तो राघव सविता की तरफ देखता तक नहीं, मगर जैसे ही वार्षिक परीक्षा का समय आता है तो वह अपने कुछ बिगड़े हुए अमीर दोस्तों के साथ मिलकर सविता को बदनाम करने की चाल चलता है। वह स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाकर रोने का ढोंग करते हुए कहता है, मैम, वो सविता मुझे और मेरे दोस्तों को रोज परेशान करती रहती है। पर क्यों परेशान करती है? मैम, पैसे मांगती है। कहती है या तो मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम पर गलत इल्जाम लगाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। हमें बचा लो मैम। राघव की यह बात सुनकर प्रिंसिपल को सविता पर बहुत गुस्सा आता है और वह राघव के सभी दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करती है, मगर उसके सभी दोस्त सविता के बारे में ही बयान देते हैं और उनके बयान सुनकर प्रिंसिपल सविता को गलत लड़की समझ बैठती है। मैम, ये सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैम। अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती, चुपचाप दफा हो जाओ। इस तरह सविता स्कूल से निकाल दी जाती है और जब उसके गरीब पिता को इस बात का पता चलता है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
क्या सोचा था और क्या हो गया? गांव भर में बदनाम हो गया। बापू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ बापू। मैं जानता हूँ बेटी, तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। बापू, जी में आता है कि मैं मर जाऊं। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। ना बेटी ना, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान पर भरोसा रख, वो अवश्य न्याय करेगा। सच बापू? हाँ बेटी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रामधन की बात सच हुई। भगवान ने गरीब सरिता के साथ इंसाफ किया। स्कूल की प्रिंसिपल को सच्चाई का पता चल गया और उसने सविता से माफी मांगते हुए ससम्मान स्कूल में वापस बुला लिया और साथ ही राघव और उसके दोस्तों को स्कूल बाहर निकाल फेंका। वे वार्षिक परीक्षा देने से वंचित रह गए और सविता पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आई। सरस्वती गांव की सबसे दुखियारी औरत थी। उसे दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा राजन था। भले ही सरस्वती ने राजन को जन्म नहीं दिया था और वह उसकी सौतेली माँ थी, मगर उसने राजन को सगी माँ की तरह ही पाला था। कभी खुद की परवाह नहीं की थी। हमेशा राजन को खुश रखने की चाह में पागल रहती थी। मगर ईश्वर का करिश्मा तो देखिए, सौतेली माँ तो सगी माँ से बढ़कर बन गई, मगर सौतेला बेटा सगा बेटा न बन सका। घर में सब कुछ है, धन है, नौकर चाकर है, मगर सरस्वती के लिए सिवाय दुख और अपमान के कुछ नहीं है। बूढ़ी खाती तो ठूस ठूस कर है, मगर काम करने में तेरे हाथ नहीं चलते। जल्दी से बर्तन साफ करके खाने की मेज की सफाई कर दे। देखती नहीं कि नाश्ते का समय हो गया है। इन बूढ़े कमजोर हाड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है बहू कि फटाफट काम कर दूं। घर में इतने नौकर चाकर है, फिर भी मुझ बूढ़ी से ये काम करा दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? सौतेली सास है, सगी नहीं। सौतेलों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? उर्मिला सरस्वती को बुरा भला कहकर चली जाती है, मगर उसके बर्ताव से बेचारी सरस्वती के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। फिर रोते रोते उसे अपने स्वर्गवासी पति अमृत की याद आती है, तो वह पुराने ख्यालों में डूब जाती है। सरस्वती, ये लो, अपने राजन को संभालो और आज से तुम ही इसकी माँ हो। मैं तो खुशनसीब हूँ जी, ससुराल में पैर रखते ही मुझे माँ का दर्जा मिल गया। देखना जी, मैं अपने बेटे को राजकुमारों की तरह पालूंगी। उस दिन से ही सरस्वती राजन की माँ बनकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा लेती है। सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और अपनी छाती से लगा कर रखती है। बच्चे को नहलाने, सजाने, संवारने और खिलाने पिलाने में ही उसके दिन बीतने लगते हैं। सरस्वती का यह रूप देखकर अमृत फूला नहीं समाता। सरस्वती, तुम राजन की सौतेली माँ होकर भी उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हो। चुप करो जी, माँ सदा माँ होती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती है। आगे से मुझे राजन की सौतेली माँ कहकर कभी मत बुलाना, समझे? ये कहकर सरस्वती रो पड़ती है और फिर अमृत उससे गलती मानते हुए कहता है, सरस्वती, तुम्हें देखकर मैं तो क्या, दुनिया का हर आदमी कह सकता है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी सौतेली हो ही नहीं सकती। आगे से तुम्हें सौतेली माँ कहने की गलती कभी नहीं करूंगा सरस्वती। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और राजन स्कूल जाने लगता है। सरस्वती को हर वक्त राजन का ही ख्याल रहता है। वह राजन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है और हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचती रहती है। ये 50,000 तो मेरे खाते में जाएंगे जी। पर तुम हर महीने अपने खाते में इतने पैसे क्यों डालती हो? क्या इन्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए जमा कर रही हो? अब कोई और बच्चा होने वाला नहीं है जी, जो बच्चा हो गया है वही बहुत है। मैं तो अपने राजन के लिए गुप्त खजाना जमा कर रही हूँ जी। हो सकता है कभी मेरे लाल पर कोई संकट आ जाए और इन पैसों की उसे जरूरत पड़ जाए। यह सुनकर अमृत की आंखों में आंसू भर आते हैं
और वह सरस्वती से कहता है, सरस्वती, बेटे के लिए इतना सोचती हो, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। सगे बेटे धोखा दे देते हैं, ये तो फिर भी। मेरे राजन को सौतेला मत कहना जी। अगर किसी ने इसे सौतेला कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं और सरस्वती राजन को अपना सगा बेटा मान लेती है और खुद की कोई संतान पैदा नहीं करती। उसके इस त्याग के कारण अमृत उसे हमेशा ईश्वर का रूप मानता है। राजन कुछ बड़ा होकर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और इसी बीच राजन की अनुपस्थिति में उसके पिता अमृत का देहांत हो जाता है। सरस्वती, मैं तो जा रहा हूँ, पर मुझे मरकर भी तेरी चिंता लगी रहेगी पगली। सोचता हूँ कि अगर राजन तेरा सौतेला बेटा निकला तो क्या होगा। तेरी सारी कुर्बानी, सारा त्याग बेकार जाएगा। आप मेरी चिंता मत करो जी। मेरा राजन मुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। आखिर माँ हूँ मैं उसकी। लो, भोजन कर लो और उसके बाद बड़े बाबू के कमरे की सफाई करो। जैसे ही सरस्वती रोटी का एक टुक तोड़कर खाने की कोशिश करती है कि तभी उर्मिला के रोने चीखने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। सरस्वती रोटी खाना छोड़कर उर्मिला की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर देखती है कि राजन और उसके मुर्गी फार्म के नौकर सहमे हुए से खड़े हैं और उर्मिला रो रो कर कह रही है, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया जी। एक ही रात में सब मुर्गियां मर गई। अब क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए। 40 लाख का कर्ज कहाँ से चुकाएंगे। हमारा तो घर ही बिक जाएगा। सरस्वती धीरे धीरे चलती हुई राजन के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, सारी मुर्गियां मर गई सो मर गई, पर तू मत घबरा। बहू से कह चुप हो जाए। अभी तेरी माँ जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर तूने मुझसे मेरा बाप छीन दिया और अब माँ बनने चली है। सौतेली है तू, दूर रह मुझसे। इसी गुस्से में राजन अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है और वह जमीन पर लुढ़क जाती है। तभी वहाँ गांव के बैंक मैनेजर रामविलास आ जाते हैं और सरस्वती को जमीन से उठाते हुए राजन से कहते हैं, मिस्टर राजन, शर्म करो। बहुत अत्याचार कर चुके हो अपनी माँ पर, अब और नहीं। जानते हो, तुम जिस मुर्गी फार्म के मालिक हो वो बैंक के लोन से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के पैसों से बना है। वो लाखों रुपए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए जमा करके रखे थे, वही पैसे बैंक से तुम्हें दिए गए थे। इसलिए बैंक का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम पर जो कर्ज है वो तुम्हारी इस माँ का है। क्या ऐसा है? और ये भी सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पिता लंबी बीमारी के कारण मर गए थे। इस बेचारी ने तो उनकी दिन रात सेवा की थी, फिर उनकी मौत का जिम्मेदार इन्हें क्यों समझते हो? इन्हें सौतेली माँ समझकर मत दुत्कार राजन। ये सौतेली होती तो तू आज सुख से नहीं रह रहा होता। यह सच्चाई जानकर राजन और उसकी पत्नी उर्मिला को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वे दोनों सरस्वती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। सरस्वती भी उन्हें माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।